भोपाल में सीएम शिवराज की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि श्योपुर जिले में पार्वती नदी में आने वाली बाढ़ से प्रभावित होने वाले गांवों को दूसरी जगह बसाया जाएगा। इसी तरह सरकार ने कई अहम फैसलों को मंजूरी दी है। एक रिपोर्ट आपको दिखाता है। भोपाल में शिवराज कैबिनेट की बैठक हुई। मंत्रालय में हुई इस बैठक की अध्यक्षता सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की। इस बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई गई है। बैठक में फैसलों पर लगी मुहर को लेकर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने जानकारी दी और बताया कि सरकार ने इंदौर की सुपर कॉरिडोर में इंफोसिस को दी गई जमीन में से 50 एकड़ जमीन वापस लेने का फैसला किया है। कैबिनेट ने संबल योजना के तहत संबल खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना में प्रदेश स्तर के खिलाड़ियों को 25,000 और राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को 50,000 रुपए देने का फैसला लिया है। कॉलेजों में गेस्ट फैकल्टी को 50,000 रुपए तक की सैलरी देने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दी गई है। टेक्सटाइल पार्क की स्थापना और राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों का 5वां वेतनमान देने का फैसला भी कैबिनेट में लिया गया। प्रदेश की नई निवेश नीति को भी मंजूरी मिली है। इसके तहत 4,500 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव हैं। गृह मंत्री ने बताया कि कैबिनेट में औद्योगिक निवेश और निवेश प्रोत्साहन विभाग की नई निवेश नीति लागू कर दी गई है। नई नीति से प्रदेश के रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इंफोसिस लिमिटेड को सुपर कॉरिडोर इंदौर में आवंटित भूमि में से लीज डीड की शर्तों के अनुसार 50 एकड़ भूमि राज्य शासन वापस ले रहा है इंफोसिस से। अतिथि विद्वानों की दृष्टि से भी कैबिनेट ने ऐसी घोषणा मुख्यमंत्री जी ने की थी। अब ये राशि 37,500 से बढ़कर 50,000 रुपया प्रति माह कर दी गई है। 13 आकस्मिक और 3 ऐच्छिक अवकाश भी प्रदान करने का कैबिनेट के द्वारा लिया गया है। एक महत्वपूर्ण निर्णय इसके अंदर लिया गया है। एक अकादमिक सत्र में पद रिक्त होने की स्थिति में स्थानांतरण सुविधा दिए जाने का भी प्रस्ताव। वहीं श्योपुर में बाढ़ प्रभावितों को लेकर भी कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। श्योपुर जिले में पार्वती नदी में आने वाली बाढ़ से प्रभावित होने वाले गांवों को दूसरी जगह बसाया जाएगा। इन गांवों की पूरी भूमि की अदला बदली की जाएगी। पटवारियों को सर्वे भत्ता के रूप में वेतन के अतिरिक्त 4,000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। कैबिनेट ने कायाकल्प अभियान के तहत दूसरे चरण के लिए शहरी सुधार कार्यक्रम के तहत 1,200 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इस राशि से शहरी क्षेत्र में मास्टर प्लान की सड़कों और 18 मीटर से अधिक चौड़ी सड़कों का निर्माण किया जाएगा। कैबिनेट ने जबलपुर में पोंडा, कटंगी, ग्वालियर के पिछोर, नऊगंज के देव तालाब को नई तहसील के रूप में गठन को मंजूरी दी है। मुरैना में तहसील पोरसा को राजस्व अनुविभाग बनाए जाने का फैसला भी हुआ है। इतना ही नहीं, कोटवारों का मानदेय बढ़ाने पर भी फैसला किया गया है, जिसमें केंद्रीय सहायता राशि हमारे नगरीय प्रशासन विभाग में 1,200 करोड़ रुपए का प्रावधान इसमें किया जा रहा है। इसमें हमारे यहाँ पर जो सड़कों का उन्नयन होना है नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायतों में लाइटिंग, फर्नीचर, शिफ्टिंग, स्ट्रीट लाइट, पुल पुलिया आदि को इस योजना की MPUDC स्मार्ट सिटी के द्वारा इस कार्य को किया जाएगा। आज कैबिनेट के द्वारा मंजूरी इसको दी गई है कि श्योपुर जिला में जो बाढ़ से प्रभावित हो जाते थे, हर बार पार्वती नदी के तेज बहाव से आवागमन बंद हो जाता था, वो पूरी की पूरी भूमि की अदला बदली करके गांव बसाने का आज कैबिनेट के द्वारा तय किया गया है। जबलपुर जिले की नवीन तहसील पोंडा का सृजन किए जाने का निर्णय आज कैबिनेट के द्वारा लिया गया है। इसी तरह से जबलपुर में एक दूसरी तहसील कटंगी के सृजन का भी निर्णय आज कैबिनेट के द्वारा लिया गया है। कैबिनेट की बैठक में जल जीवन मिशन अभियान को भी मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत 65,000 घरों में नल से जल पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। कैबिनेट ने मुख्यमंत्री की घोषणा पर अमल करते हुए बीमारी की स्थिति में पत्रकारों की आर्थिक सहायता राशि को 20,000 से बढ़ाकर 40,000 रुपए कर दिया है। गंभीर बीमारियों के लिए अनुदान 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया गया है और वरिष्ठ पत्रकारों के सम्मान निधि 10,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपए कर दी गई है। इसके अलावा सम्मान निधि प्राप्त करने वाले पत्रकारों के निधन के बाद उनकी पत्नी या पति को एक मुश्त 8 लाख रुपए दिए जाएंगे। कैबिनेट में अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों को आवास ऋण ब्याज अनुदान योजना के अंतर्गत
अधिकतम ऋण की सीमा को 25 लाख से बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दिया गया है। अधिमान्य पत्रकार की बेटी बेटियों की शिक्षा के लिए बैंक लोन पर 5 साल तक राज्य सरकार उस ब्याज पर 5% अनुदान भी देगी। कुल मिलाकर कई वर्गों को सरकार ने खुश करने की कोशिश की है।